हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के दमदार प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का पेपर 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ से केवल हमारे पास 5 दिनों का समय बाकी है। तो आज की इस क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि सीएचएसएल में रीजनिंग के बेस्ट 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको वही मिलेगा जो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप अपने शिफ्ट से पहले इन 15 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और आने वाले दिनों में आपको केवल 10 क्वेश्चन तैयार करना है। वही बिल्कुल ईजी सवाल मिलेंगे। लेकिन दोस्त, आज की इस क्लास में जो हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट और सारा लॉजिक तो आपको ऐसा ही मिलेगा, केवल नंबर और अक्षर चेंज मिलेगा। नहीं तो 15 के 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलेगा जो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसलिए पेन पेपर साथ में लेकर बैठिए, सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो टारगेट भी आपका पूरे 15 के 15 रहने वाले हैं। याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे सबसे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो इसमें नोट में भी पढ़ सकते हैं कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए एक तरह से रामबाण साबित होने वाला है रीजनिंग के लिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे और एक रात 8 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? चलिए, 2 मिनट का समय आपको मिलेगा हर एक प्रश्न को हल करने के लिए। बताइए कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यानी 93 है, 111 है, 139 है, 157 है, 185 है, 203 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा? कमेंट करके बताइए, हल करिए, सोचिए, समझिए, परखिए, उसके बाद अपना राइट आंसर दीजिए। तो सर जी देखिए, यहाँ पे 93 दिया है और 111 दिया है, 139 दिया है, 157 दिया है, 185 है और लास्ट में 203 है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि नंबर बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया है। तो क्या ऐड किया है? देखिए, 93 से यदि हम 111 जाएंगे तो कितने का ऐड करेंगे? तो प्लस 18 को जोड़ देंगे तो 93 में 111 हो जाएगा। 111 से 139, तो इसमें प्लस 28 कर देंगे और 139 से 157, तो इसमें प्लस 18 जोड़ देंगे। 157 से 185, तो इसमें प्लस 28 किया है। 185 से 203, इसमें प्लस 18 किया है। तो आप ध्यान से देखिए, पहले प्लस 18 किया, फिर प्लस 28 किया, फिर प्लस 18, फिर प्लस 28, लास्ट में प्लस 18। यानी मेरे दोस्त, अगली संख्या इस 203 में हम कितना जोड़ेंगे? प्लस 28 कर देंगे, क्योंकि देखिए प्लस 18, 28, 18, 28, 18, 28, तो लास्ट में 28 जोड़ेंगे हम लोग। तो 203 में 28 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 231 हो जाएगा। यानी यही हमारा 231 आंसर हो जाएगा। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व बढ़ा जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करिए। देखिए, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो साथ ही यहाँ पे आपको समीकरण दे रखा है और हर एक अक्षर का अर्थ भी दिया है प्रश्न में, तो उसी को आपको रखना है इस समीकरण में, उसके बाद हल करना है। बताइए, तो चलिए भाई हल कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, 16 है, 16 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ गुणा है, तो बी की जगह गुणा रख देते हैं। 8, 8 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ क्या दिया है? माइनस दिया है, तो डी की जगह माइनस। 51, 51 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है, तो ए की जगह भाग रख देंगे। 3, 3 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ प्लस है, तो प्लस रख देते हैं सी की जगह। 57, तो ये हमारा समीकरण बन चुका है। तो इसमें हम बॉडमस नियम लगा सकते हैं। 16 गुणे 8 कितना होता है? तो यहां से 16 7 112, 16 8 128 होता है, यानी 16 8 जा 128 होता है। और माइनस 3 का भाग 51 में देंगे तो 17 ते 51 होता है, 17 3 जा 51 होता है। यहां से प्लस 57 है, ये देखिए प्लस 57 है, ये प्लस 128 है, तो कितना आएगा? 8 7 15, 5 2 7 1 8, यानी 185 आएगा और माइनस 17, तो कितना आ रहा है? तो यहां से मेरे दोस्त 168 आएगा।
185 में से 17 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 168 आता है। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। एक एक प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। ये तो भाई ना इस तरह का 2 सवाल आ जाता है एक ही शिफ्ट में, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक और श्रृंखला को हल करिए भाई। नंबरों का श्रृंखला दिया है 77, 88, 101 और 116 है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस बार भी भाई नंबरों का जो श्रृंखला वो बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐड किया है। 77 से 88 यानी +11 किया, 88 से 101 किया यानी इसमें +13 कर दिया, 101 से 116 यानी +15 हुआ है। दो तो एक ध्यान से देखिए, +11 +13 +15 हो रहा है, यानी इसमें क्या हो जाएगा भाई, +17 हो जाएगा। दो दो का अंतर हो रहा है, 116 और 17 कितना होता है, 133 होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिएगा, इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। 17 × 7 प्लस ब्रैकेट में 21/3 है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 5 - 28 + 34 = 72। तो यानी हमें भाई इसी 72 को 72 के बराबर करना पड़ेगा, यानी LHS बराबर RHS करना पड़ेगा। वो भी ऑप्शन का हमें मदद लेना पड़ेगा। यानी पहला ऑप्शन को जब हम उठाएंगे तो 7 और 3, यानी जहां जहां 7 रहेगा वहां 3 रखेंगे, जहां जहां 3 रहेगा वहां पे 7 रखेंगे। चलिए, क्योंकि हमें भाई 2 संख्याओं को आपस में बदलना है, तो पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, 7 और 3 को आपस में बदलेंगे। ध्यान से देखिए, 17 गुणे है, गुणे 7 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे, प्लस के बाद देखिए ब्रैकेट में 21/3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 और 3 को हम बदले रहे हैं, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, इंटू 5 माइनस -28 है, -28 + 34 है, ठीक है। हमें 72 आंसर लाना है। तो देखिए 17 × 3 कितना होता है, 51, यानी 17 × 51 प्लस ये 17 × 51 प्लस 7 का भाग 21 में देंगे तो 3 और मल्टीप्लाइड बाई 5 - 28 + 34 है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, गुणा होगा, 51 + 3 × 5 = 15 - 28 + 34। देखिए 51 और 15 कितना होता है, 51 15 आपका होता है मेरे दोस्त 51 5 1 6 6 6 66 66 और 66 34 100 में से 28 को घटा देंगे तो 72। देखिए भाई पहला ही ऑप्शन रखने से हमारा 72 बराबर 72 आंसर आ गया। यानी मेरे दोस्त किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए समीकरण को सही बनाने के लिए, तो 7 और 3 को बदलने से, यानी पहला ही ऑप्शन रखने से हमारा 72 बराबर 72 आंसर आ चुका है। तो इस सवाल का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एक ही शिफ्ट के हम सारे सवाल को हल करें तो आप देख सकते हैं कि एक ही शिफ्ट में कितने आपको ऐसे ऐसे सवाल मिल रहे हैं। यदि ई का अर्थ भाग है, यू का अर्थ गुणा है, ए का अर्थ प्लस है और सी का अर्थ माइनस है, तो केंद्रीय समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे आपको समीकरण दिया है और हर एक अक्षर का अर्थ भी दिया है। चलिए फटाफट हल करते हैं। 16 ए है, ए का अर्थ प्लस है तो ए की जगह प्लस, 24 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ माइनस है तो सी की जगह -30, 30 के बाद देखिए ई है, ई का अर्थ भाग है तो ई की जगह भाग रख देंगे, 15 के बाद यू है, यू का अर्थ गुणा है तो यू की जगह गुणा 19। तो ये हमारा समीकरण बन चुका। देखिए 16 और 24 इसको हम जोड़ लेते हैं, 16 24 40 होता है, माइनस 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार में और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई 19, 40 माइनस 19 दूना 38, 40 में से 38 को घटाएंगे 2 आ रहा है। गलती हो गया क्या मेरे दोस्त, कहीं पे तो गलती हुआ है भाई। तो पहले 16 ए है, ए का अर्थ प्लस, ठीक है भाई मिस्टेक हो रहा है क्या, 16 पहले इसको हम 16 + 24 माइनस 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार में है ना मेरे दोस्त, 2 बार में मल्टीप्लाइड बाई 19 हो जाएगा। 16 + 24 माइनस 19 दूना 38, ये देखिए 16 और 24 40 हो जाएगा, 40 में से 38, यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। भाई साहब लगता है यहाँ पे 22 आना चाहिए, यहाँ 2 आ रहा है क्या।
तो डी ऑप्शन हो सकता है। इस सवाल का तो 2 आंसर आ रहा है गुरु, कहीं तो गलती नहीं हो रहा है ना। 1 सेकंड अच्छे से हल करते हैं भाई। 16 ए है, ए का अर्थ प्लस है तो एक की जगह प्लस रखते हैं। 24 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ माइनस है तो सी की जगह माइनस 30 हो जाएगा। 30 के बाद देखिए ई है, ई का अर्थ भाग है तो ई की जगह भाग रख देते हैं। 15 के बाद देखिए यू है, यू का अर्थ गुणा है तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, 16 + 24 माइनस 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार 15 दूना 30 मल्टीप्लाइड बाय 19। 16 और 24 कितना होता है? 40 होता है इधर, और 19 दूना 38। यही तो हो रहा है भाई, 2 ही आंसर आ रहा है इस सवाल का। इस सवाल का 2 आंसर है। बस आपको भाई तरीका आना चाहिए, आंसर तो आपका पेपर में सही हो जाएगा। बस तरीका आप सीख लीजिए, ऐसे होता है हल। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6। 11 का संबंध एक निश्चित तर्क से 121 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 21 का संबंध 441 से है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 31 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए। 11 का रिलेशन 121 से है, 21 का रिलेशन 441 से है, तो 31 का रिलेशन बताइए। तो सर जी 11 का स्क्वायर होता है 121, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर कितना होगा? लास्ट में 1 आना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन, यानी यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। देखिए 961 आपको नहीं आ रहा है तो भी 31 के स्क्वायर आप बता सकते हैं। यदि आपको मालूम होगा कि यूनिट डिजिट 31 का क्या आएगा, एक का मल्टीप्लाई करते तो एक ही आता है। यदि आप 31 गुणे 31 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो एक ही आएगा ना भाई। तो देखिए 961 यानी 31 का स्क्वायर 961 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो 961 मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 31 का संबंध किससे है? 961 से है। तो ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, यदि साथी आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या नहीं समझ में आए तो। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर AQLZ SIDR से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार CPDB UHVN से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए EBRY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए हल करिए। जैसे AQLZ SIDR से संबंधित है, तो पहले हम इन रिलेशन को हल करते हैं। जैसे A होता है 1, यस होता 19, क्यू होता 17, आई होता 9, एल होता 12, डी होता 4, जेड होता 26, आर होता 18। तो साथी यहाँ पे ए से यस आ रहा है, यानी देखिए बहुत लंबा गैप हो रहा है। तो ए को हम यहाँ कितना मान लेते हैं? 27। तो 27 में से 19 करेंगे तो -8 करना पड़ेगा। 17 में से 9 -8 करना पड़ेगा। 12 से 4 -8 करना पड़ेगा। 26 से 18 -8 करना पड़ेगा। यानी इसमें तो मेरे दोस्त -8 -8 -8 -8 कम करके कोड किया है हर एक अक्षर का। पहले में तो भाई यही हमें मिला कि सभी -8 किया है, उसके बाद कोड किया है। सेकेंड वाले को भी चेक कर लेते, क्या यही प्रोसेस है -8 का? देखिए CPDB इसका रिलेशन UHVN। देखिए B होता 22, N होता 14, 22 से 14 यानी -8, D होता 4 और B होता 22। तो इस बार देखिए इस D को हम 30 मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 27 पे A होता है, 28 पे B होता है, 29 पे C होता है, 30 पे D होता है। तो देखिए 30 पे D यानी 30 में से 8 को घटाएंगे तो 22 बन जाएगा। P 16, H 8, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बन जाएगा। C देखिए 3 और U 21। तो इस बार देखिए C को हम कितना मानेंगे? 29 मानेंगे। तो भाई आप जानते हैं ना कि जो A से लेकर Z तक होता है 26 होता है। जैसे हम 27 पे बढ़ते हैं तो A से स्टार्ट हो जाता है, यानी 27 से 28 पे B, 29 पे C, है ना। तो 29 में से 8 को कम करेंगे तो 21 मिल जाएगा। यानी इसमें मेरे दोस्त -8 का समीकरण लगा है। चलिए तो EBRY पूछा हमसे, तो सभी -8 कर दीजिए EBRY। तो हम पीछे से करते हैं। देखिए Y होता है 25, R होता है 18, तो दोनों पहले -8 कर देते हैं। 18 में से 8 घटाएंगे 10 और 25 में से 8 घटाएंगे 17। J और Q। अब देखिए लास्ट वाले में किस ऑप्शन में JQ है? किस ऑप्शन? देखिए D ऑप्शन में JQ, देखिए इसी में है और किसी में JQ नहीं है।
ऑप्शन सी वाले में तो क्यू जे है, लेकिन हमें क्या मिला, जे क्यू मिला है, तो यही डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ई बी आर वाई का कोड क्या होगा, डब्ल्यू टी जे क्यू हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 3 तो किसी प्रकार से समान है लेकिन एक अलग है, वही अलग बताना है। तो सबसे आसान तरीका, हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। जैसे पहला ऑप्शन के एम पी है, के का कोड 11, एम का 13, पी का 16। बी ऑप्शन देखिए, बी होता 2, ई होता 5, एच होता 8। सी ऑप्शन देखिए, एन होता 14, क्यू होता 17, टी होता 20। डी ऑप्शन देखिए, आर होता 18, यू होता 21, एक्स होता 24। देखिए 11 से 13 प्लस 2, 13 से 16 प्लस 3, 2 से 5 प्लस 3, 5 से 8 प्लस 3, 14 से 17 प्लस 3, 17 से 20 प्लस 3, 18 से 21 प्लस 3, 21 24 प्लस 3। यानी मेरे दोस्त आपको कुछ अलग दिखाई दिया, इसमें कोड कौन सा ऑप्शन अलग तरीके से हो रहा है, पहला ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन में +2 +3 का हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में +3 का डिफरेंस है ना। तो इसलिए केएमपी अलग हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। केएमपी क्या हो जाएगा, इस समूह से अलग है केएमपी, क्योंकि इसमें +2 +3 हुआ है और सभी ऑप्शन में +3 हो रहा है। तो 8 का ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है सवाल, उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए युग्मों के 2 समुच्चय द्वारा किया जाता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यानी यहाँ पे 2 आपको पैटर्न दिया गया, पहले आपको इनका पैटर्न समझना है, उसके बाद आपको ऑप्शन में भी उसी तरह का पैटर्न बताना है जो आपने ये प्रश्न को हल किया है। देखिए भाई, एफ जे के, इसका कोड के ओ पी। देखिए एफ 6, जे 10, के 11, के 11, ओ 15, पी 16, 6 से 11 प्लस 5, 10 से 15 प्लस 5, 11 16 प्लस 5। तो इसमें तो भाई +5 किया है, तो इसमें भाई +5 किया होगा। एम क्यू आर, आर भी डब्ल्यू, एम 13, आर 18, क्यू 17, भी 22, आर 18, डब्ल्यू 23, 13 से 18 प्लस 5, 17 से 22 प्लस 5, 18 से 23 प्लस 5। यानी इसमें भी भाई +5 लगा है। तो कौन सा ऑप्शन है +5 का, जे एम पी ओ आर यू, पहला ऑप्शन है क्या भाई, जे एम पी ओ आर यू। देखिए जे 10 ओ 15 यानी +5, 13 एम आर 18 यानी इसमें भी +5, पी 16 यू 21 यानी इसमें +5। तो साथ ही पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा +5 का। यानी समान पैटर्न पे हमारा कौन सा ऑप्शन मिला, पहला ऑप्शन मिला जेएमपी रिलेशन ओ आर यू। यानी 9 का ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का दिक्कत, यदि किसी भी प्रश्न पे आपको नहीं समझ में आया या डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को हल किया जाए। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, यू टी एच एस भी आर क्यू क्वेश्चन मार्क एक्स एन क्यू जी वाई एल टी सी। देखिए यू, तो साथी सबसे आसान तरीका, जब ढेर अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले ना हर एक अक्षर का पहला अक्षर उठाइए। जैसे यू टी एच का पहला अक्षर यू, भी आर के ओ का पहला अक्षर भी, क्वेश्चन मार्क एक्स और वाई। देखिए यू होता 21, भी होता 22, एक्स होता 24, वाई होता 25। तो सर जी इसमें तो लगता है कि 21 22 23 लग रहा है। देखिए 21 22, तो इसके बाद 23 पे कौन आता है, डब्ल्यू। यानी हमारा जो आंसर मिलेगा वो डब्ल्यू से मिलेगा, जो हमारा आंसर मिलेगा डब्ल्यू से मिलेगा। या तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या तो ऑप्शन डी हो जाए, क्योंकि हमारा आंसर डब्ल्यू से मिला है। जब साथी हमें ये मालूम होगा कि हमारा पहला अक्षर डब्ल्यू से हुआ तो हम दूसरे को चेक करते हैं भाई। देखिए टी है, इसमें आर है और इसमें क्वेश्चन मार्क है भाई पहले, फिर उसके बाद चौथे वाले में एन है और लास्ट वाले में एल है। देखिए टी होता है 20, आर होता है 18, एन होता है 14, एल होता है 12। देखिए 20 18 -2, 18 से फिर 2 कम कर देंगे 16, 16 पे कौन आता है, पी आता है, यानी हमारा डब्ल्यू पी मिल गया।
या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखिए पी मिला है। अगला भी चेक कर लीजिए भाई, 16 से 14 -2, 14 से 12 -2, यानी इसमें -2 लग रहा है। यानी मेरे दोस्त डब्ल्यू पी से हमारा आंसर मिलेगा, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब हम साथी तीसरा अक्षर हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, या तो यन आएगा तीसरा या तो यम आ जाएगा। देखिए UTHS तीसरा का अक्षर यस है, यच है, और के है, क्वेश्चन मार्क है, XNQG यानी तीसरा का अक्षर क्यों है, और लास्ट वाले में ये YLT है। देखिए H8 K11 क्वेश्चन मार्क, Q17 T20। देखिए 8 से 11 +3, तो इसमें भी भाई +3 कर देते हैं, 11 3 14। अब अगला भी देख लीजिए, 14 3 17 3 20, यानी इसमें भाई बिल्कुल ठीक +3 का है, यानी 14 पे कौन होता है यन, यानी हमारा आंसर क्या हो रहा है WPNK हो जाएगा, यानी यन तीसरा का मिल गया। यानी सवाल का ऑप्शन सी क्या हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहा है मेरे दोस्त, WPNK हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह। बताइए मेरे दोस्त, समझ में आप सभी को ऐसे सवाल हल होने वाला है। यदि मेरे दोस्त हम आपको तो ऐसे बता रहे, लेकिन हम जब कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो हम इतना समय नहीं लेंगे, खटाखट हम हल करेंगे। ओके चलिए, इसलिए ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों का कोड याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए। यदि 23 जनवरी 2002 को बुधवार था तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, बताइए। 23 जनवरी 2002 को बुध है ना, तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ये सवाल को आप कितना मिनट ले सकते हैं हल करने के लिए, बताइए ईमानदारी के साथ बताइए, एकदम पूरी तरीके से बताइए ईमानदारी के साथ। इसमें आपको लीप वर्ष मालूम होना चाहिए, जो हर 4 साल में एक बार आता है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो शताब्दी रहता है वो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हमेशा जब इस तरह का सवाल आए ना, तो आप इनका अंतर यानी इनको हल कर दी। जैसे यदि जो साल या जो महीना या जो तारीख है यदि समान आ गया तो उसको काट दीजिए। जैसे जनवरी है तो जनवरी से काट दीजिए। अब देखिए 23 से 26 है, तो यानी हम तारीख में कितना बढ़ रहे हैं, +3 बढ़ रहे हैं, यानी ये +3 बढ़ रहा है, यानी 3 तारीख बढ़ा है। अब साल में हम जाएंगे, देखिए 2002 से 2007 हो रहा है, यानी इसमें कितने का अंतर जोड़ रहा है, +5 का। लेकिन साथ ही 2002 से 2007 के बीच में कौन सा लीप ईयर आता है, 2004 एक लीप ईयर होता है, तो इसमें इसके लिए एक +1 अलग से किया जाता है। याद रखिए, जो साथी हमने तारीख को 23 से 26 किया +3, और वर्ष को 2002 से 2007 किया जो कि 5 साल का, यानी +3 +5 यानी +8 और एक 9 हो जाएगा, यानी +3 +5 +1 कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। यानी दोस्त ये कितना बढ़ रहा है, +9, तो इस बुधवार में +9 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बुधवार के बाद 9 जोड़ी कितना आंसर आएगा, शुक्रवार आएगा। जैसे बुध से यदि आप हम अगला बुध करते हैं तो +7 होता है, तो बुध बीफ 8 शुक्र आपका 9 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए भाई, मुश्किलों से 1 सेकंड का सवाल है, हमेशा याद है। जब इस तरह का सवाल आए तो देखिए, यदि तारीख हो और महीना हो और साल हो, यदि दोनों में से कोई समान है तो पहले उनको काट दीजिए। इसमें हमने देखिए जनवरी सेम था तो जनवरी काट दिया, उसके बाद हमने तारीख को देखा। याद रखिए, यदि बढ़ रहा है तो जो एक आपका सप्ताह का दिन दिया उसमें बढ़ाइए, यदि कम हो रहा है तो घटा दीजिए। जैसे देखिए 23 से 26 हुआ तो +3 हो गया, ठीक। और 2002 से 2007 है, यानी 2002 से 2007 हमने +5 हुआ। लेकिन साथ ही आपको ये भी देखना है कि उसके बीच में कोई लीप ईयर तो नहीं आ रहा है। यदि लीप ईयर नहीं आए तो हम डायरेक्ट इन्हों को जोड़ देते हैं, +3 +8। लेकिन मेरे दोस्त इसमें 2004 तो एक लीप ईयर है, तो इसमें +1 को बढ़ाना बहुत ही जरूरी, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं तो हमारा क्या आता, गुरुवार आ जाता, लेकिन गुरुवार ऑप्शन में है नहीं। ओके, याद रखिए ऐसे सवाल हल होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, MKH PNK SQN VTQ। तो सबका पहला अक्षर उठाइए, MKH का पहला अक्षर M, PNK का पहला अक्षर P, SQN का पहला अक्षर S, VTQ का पहला अक्षर V। M 13 P 16 S 19 V 22। तो सर जी 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22 और 22 3 25, 25 पे Y, यानी हमारा आंसर Y से मिलेगा। या तो पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरका को चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरका में क्या है, W दिया है, T दिया है, या W आएगा या T आ जाएगा। तो चेक करिए, देखिए
एम के एच का सेकेंड अक्षर एम के है, पी एन के का सेकेंड अक्षर एन है, एस क्यू एन का सेकेंड अक्षर क्यू है और भी टी क्यू का सेकेंड अक्षर टी है। देखिए के 11 एन 14 क्यू 17 टी 20 यानी 23 आ जाएगा डब्ल्यू, यानी पहला ऑप्शन। देखिए 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 पे कौन होता है डब्ल्यू होता है। पहला अक्षर तो हमारा वाई मिल चुका था, दूसरा अक्षर डब्ल्यू मिल गया, यानी पहला ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह वाई डब्ल्यू टी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 77, 79, 83, 89, 97 क्वेश्चन मार्क। 77, 79, 83, 89, 97 श्रृंखला बढ़ रहा है यानी कुछ जोड़ रहा है। 77 से 79 प्लस 2, 79 83 प्लस 4, 83 से 89 प्लस 6, 89 से 97 प्लस 60, यानी देखिए प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो अगली संख्या प्लस 10 कर देंगे, तो 97 में 10 जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 107 आ जाएगा। ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्त, किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का आप सभी को इस सवाल को हल करने में दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। 3 12 26, 7 9 53, बताइए क्या आएगा आंसर? 3 12 26 है तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो हमने आपको बताया यही आपको सी आंसर लाना होता है। तो सबसे पहले इनको आपस में जोड़िए। देखिए 3 12 का जोड़ते हैं तो कितना होता है 15, 15 से 26 प्लस 11 हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए यदि हम दूसरे वाले बॉक्स को हल करते हैं तो 9 7 16, 16 में यदि 11 को जोड़ेंगे तो 27, लेकिन यहाँ पे 53 आया है। पहला काम हमने प्लस किया तो आंसर नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं इनको ए बी को गुणा कर देते हैं। यदि दोस्त मेरे 12 3 36 इनको मल्टीप्लाई करते हैं यदि, तो कितना आएगा 12 3 36, 36 से 26 यानी -10 कर सकते हैं क्या? इसमें देखिए 7 9 53 का, 7 9 53 का यदि हम 7 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 7 9 63, 63 से आपको 53 यानी -10। तो भाई अब हमें समीकरण मिल चुका है। इसमें क्या दिमाग लग रहा है? इसमें दिमाग क्या लगाया है? a इंटू बी, a इंटू बी और -10 बराबर सी, यही पैटर्न हो रहा है कि नहीं? पहले आपने a इंटू बी किया तो आंसर आया, फिर उसमें से -10 किया तो सी आंसर आ गया, यही आपको सी आंसर लाना होता है, यानी a इंटू बी -10 बराबर सी, यही पैटर्न हमको इस ऑप्शन में चेक करना है। चलिए भाई a इंटू बी -10 बराबर सी चेक करते हैं। a इंटू बी 15 5 75, 75 में से 10 को घटाएंगे 65, लेकिन यहाँ पे देखिए 45 दिया है। 4 9 36, 36 में से 10 को घटाएंगे तो 26, लेकिन यहाँ पे देखिए 16 दिया है। 12 4 48, 48 में से 10 को घटाएंगे तो 38, लेकिन यहाँ पे 114 दिया है। 7 5 35, 35 में से 10 घटा देंगे तो 25, यानी डी ऑप्शन। देखिए 5 7 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 35 आएगा, 35 में से 10 घटा दीजिए, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समान पैटर्न हमारा मिल चुका है, ऑप्शन डी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हल करिए। एक निश्चित कोड भाषा में हैंड्स आर डर्टी को CABX VP लिखा जाता है और डर्टी थिंग्स फ्लाइज को BY VP CB लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में डर्टी को कैसे लिखा जाएगा? तो साथ ही हमने आपको कितनी बार बता दिया, जब सिंगल पूछे तो तुरंत हमें कॉमन चेक करना है। जब सिंगल हमसे डर्टी पूछा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे। देखिए डर्टी इसमें भी है, डर्टी इसमें भी है, यानी दोनों में डर्टी कॉमन है, इसका मतलब जो कोड हुआ है उसमें भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। CABX VP BY VP, VP हमें क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए VP इसमें भी है, VP इसमें भी है, यानी डर्टी का कोड क्या हो जाएगा? VP हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए जब सिंगल आप सभी से पूछे तो तुरंत कॉमन चेक करिए, कॉमन मिल गया तो आपका आंसर भी कोड में कॉमन मिल जाएगा। तो साथ ही फाइनली यह टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर आया इस सेशन से? तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। आप पूरे 15 के 15 क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आ रही होगी। यदि किसी भी प्रश्न को आपको नहीं समझ में आया, डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
ओके मेरे दोस्त, लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।